Hi, hi everybody. Thank you so much for coming in. And शायद मैं हिंदी में बात करूँ तो अच्छा रहेगा, right? My name is मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना है. मैं यहाँ मुंबई में पिछले 20 years से प्रैक्टिस कर रही हूँ. टैरो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड होलिस्टिक साइंसेस. पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पिछले जन्म का राज. आपके पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म में आप क्या थे. पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती, और होती है तो हाउ कैन वी एक्सेस इट, हम कैसे देख सकते हैं. पास्ट लाइफ देखना हमें फायदा है, किस तरह का फायदा है, हाउ डज इट बेनिफिट अस. सो लेट्स जस्ट सी द जर्नी ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन. आई हैव लर्न, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर बहुत अध्ययन किया है. पिछले 10 साल से मैं अध्ययन कर रही हूँ. मैंने बहुत जगह जाके पास्ट लाइफ सीखा है. अगर आपको बुक पता होगी, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वेस, मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस से पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा है यूनाइटेड स्टेट्स में जाके, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. सो लेट मी जस्ट टेक यू ऑन द जर्नी ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन. देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यस कम. The slide will come later. Okay. So past life का अगर आप देखेंगे तो is there a past life? क्या past life होती है या नहीं होती? Next slide. Udah on window. Double enter. फोटो भगवद गीता शुरू करना. म्यूजिक. ओके, सो लेट्स सी. पास्ट लाइफ के बारे में महाभारत में भी इसका जिक्र किया है. यू सी, अगर आपने सबने सीरियल्स भी देखे हैं लॉर्ड कृष्णा के, सो ही हैज स्पोकन अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन. एंड व्हाट डज पास्ट लाइफ रिग्रेशन मीन? व्हाट डज भगवद गीता say? What did Lord Krishna say to Arjun when he was not able to fight against Duryodhan and the other brothers? So ये बोला गया था कि आप इस जन्म में आए हैं, आप इस जन्म में आते रहेंगे, और आपका जो शरीर है इट इज जस्ट अ व्हीकल. सो आपके जो कर्म है, ये जर्नी इस वक्त एज अर्जुन यू हैव टू डू. You do not have to see कि आपके सामने आपके ब्रदर्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, आपके जानने वाले हैं. आप अपना कर्म कीजिए. आपको आपका कर्म करना है, और आपको जब ये कर्म खत्म हो जाएगा, आपकी डेथ होगी, एंड यू विल टेक अ न्यू फॉर्म. सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन टॉक्स अबाउट दैट अ बॉडी जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग. जो आपकी आत्मा है वो अमर है. आपकी आत्मा जो है इट इज हैविंग अ कंटिन्यूअस मूवमेंट. सो आप इसके पहले भी जो आप लोग सब थे, आपको डेफिनेटली एक बॉडी मिली थी, एक शरीर मिला था. आज भी आपके पास एक बॉडी और शरीर है. ये जब बॉडी खत्म हो जाएगी, जब बॉडी नष्ट हो जाएगी, तो आपकी जर्नी रुकेगी नहीं, आप आगे जाते जाएंगे, एंड यू विल रीबर्थ. You will reincarnate in a different body, in a different time, based on what karmic repercussions you have to face. That means आपके जो कर्मा हैं, क्या कर्मा हमको करने हैं, उसके हिसाब से आपका बर्थ होगा. Just see the slide part 3.
तो स्लाइड शो कर दें। स्लो ठीक है। कर देना, खत्म कर दो। Let's come here. Let's come to this slide. Just give me the slide. Okay, this is my study with Dr. Brian Weiss in the United States in the year 2012. In New York, Rhinebeck, Omega University, we had a class of about 150 to 160 students, and that was how I looked at that time. And it was an incredible experience to be with him and to learn past life regression, because as you know that he is the master of past life regression. Now what is past life regression? आपको ये इसके energies या इसका mind कहाँ होता है? Next slide please. And if you see, we have the conscious mind and the subconscious mind. So conscious mind क्या होता है? Can anyone tell me what do you mean by the conscious mind? Ninth house of the horoscope. Ninth house of the horoscope. ठीक है? इससे हम अभी सीख रहे हैं। हाँ। जो अभी हम देख रहे हैं conscious mind में conscious में आप। और इसके बाद अभी इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो उसको रिफाइन कर रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड को रिफाइन कर रहा हूँ। तो हमारे जो पास्ट लाइफ हैं, जो थर्ड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप से देखते हैं, Courses. थर्ड हाउस से, तो that is where the subconscious mind, and that is where is your record of your past life. तो अगर मुझे मेरा पास्ट लाइफ देखना है तो मैं वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाऊंगी. Now how to go? So now it's very easy to go into a past life through the process known as hypnosis. So we use hypnosis to take a person into a past life. यानी कि अगर मुझे पिछले जन्म में जाना है तो मैं hypnosis ये माध्यम से अपने पिछले जन्म में जाऊंगी. अब प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इज अराउंड यू. ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड अगर हम सब देखें तो कितना है? इट्स अराउंड 3 feet. यहाँ, यहाँ और यहाँ. सो इट्स अराउंड मी. कौन कौन है जो जाइंट व्हील में बैठे हैं? जब आप जाइंट व्हील से नीचे आते हैं तो आपने कभी महसूस किया कि एक हॉलो फीलिंग आती है? डू यू नो व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? That is the center of your subconscious mind, the pit of your stomach. And वो hollow feeling आती क्यों है? Fear of falling. So we are born as human beings with 2 fears. Fear of falling, fear of loud noises. जैसे हम उतरते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को लगता है कुछ नहीं हुआ, उसको पता है कि मैं सेफ हूँ, बट सबकॉन्शियस माइंड वो जाइंट व्हील का ब्रैकेट नहीं देख पाता. उसको सिर्फ वो महसूस होता है, वो फीलिंग ऑफ फॉलिंग, एंड दैट्स व्हाई दैट कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस एंड यू फियर. दैट्स द फीलिंग, दैट इज वेयर वी ऑल हैव टू गो. सो इट इज विद इन यू, इट्स इन योर ऑरा. तो आप कुछ 1500 साल पीछे नहीं जा रहे हैं. आप कुछ राजस्थान में जाके कोई दूसरे बॉडी में जाके उस जन्म में नहीं जाएंगे. जब आप पास्ट लाइफ से वापस आएंगे हिप्नोसिस से, तो आप
उसी में, उसी लाइफ में रहेंगे, उसी बॉडी में रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज देयर अ पास्ट लाइफ? यस, वील अंडरस्टैंड हाउ देयर इज अ पास्ट लाइफ एंड पास्ट लाइफ इज वेरी वेरी सेफ. Reset. स्मॉल वाला कर. हाँ ऐसे रखते हैं. Without music. हाँ विवन म्यूजिक ऐसे रहेंगे. Now, conscious mind is the gatekeeper of ये. अच्छा, conscious mind is the gatekeeper. यानी कि मुझे अगर सबकॉन्शियस माइंड में जाना है तो मुझे जो ताला है वो तोड़ना पड़ेगा. एंड ये जो ताला है इज नोन एज योर क्रिटिकल फिल्टर समवेयर. एंड हाउ डू वी ब्रेक दैट क्रिटिकल फिल्टर? वेल, वो थेरेपिस्ट को पता है, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट को पता है. अगर आप किसी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट को के पास जाएंगे, दे नो हाउ टू ब्रेक दिस लॉक एंड की and reveal what is there in your subconscious mind, what past life is there, कौन से जन्म में आपको जाना है, वो सारा आपका माइंड बताएगा. There is no control. ना थेरेपिस्ट का कंट्रोल है, ना आपका कंट्रोल है. अब कंट्रोल चला गया है सबकॉन्शियस माइंड में. द मोमेंट द कॉन्शियस माइंड गिव्स परमिशन, कंट्रोल चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड पे. Next, now as this plant grows up, you will notice that this is how the difference starts. It's like a thought, it's like something new is growing. Why do we need to go into a past life? That is what comes in. Through past life regression, we can reach out to your happiness. What do you mean by happiness? आपके यहाँ पे किस किस को प्रॉब्लम्स हैं? आपको है? क्या नाम है आपका? हाँ? अंजना अप्पा. क्या प्रॉब्लम है? हेल्थ भी है, वेल्थ भी है. हाँ? अरे मतलब क्या नहीं प्रॉब्लम है आपको? ओके. आपने कभी सोचा कि आपको ही इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? सो कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन कि ही इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन ऑल द थ्री फ्रंट्स? पास्ट लाइफ के कर्मा है. आपके कहीं ना कहीं जो पास्ट लाइफ के कर्मा है वो इतने गलत हैं कि और या फिर इतना उसका आपको लेसन सीखना है इस लाइफ में, दैट यू हैव क्रिएटेड दिस लाइफ एंड द सोल डिसाइड्स. तो आपने ही डिसाइड किया कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगा, वेल्थ भी आएगा और रिलेशनशिप भी आएगा. पर जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स जा सकते हैं. बट इन रिलेशनशिप आई कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन. वेल्थ और हेल्थ का मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ. रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन द अदर पर्सन. तो जब तक दूसरा पर्सन नहीं आता है पास्ट लाइफ कराने के लिए, हम उस प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते हैं. सो वी कैन रीच आउट टू आवर हैप्पीनेस. नाउ व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन? इट इज नॉट अ मिथ बट अ साइंस. So there is something which we all know, conscious mind, subconscious mind. मैंने अभी आपको बताया, आप giant wheel से आते हैं. There is this hollowness. All of us have felt it. So we know subconscious mind exists. अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपका blood चल रहा है, आप सांस ले पा रहे हैं, आपका heart beat हो रहा है. All your organs are functioning. They're not functioning because of your conscious mind. They're functioning because of your subconscious mind. So the primary function is to save you or for survival. We have to understand your karma. It helps you to connect to your heart self and get rid of the negative patterns in life. तो past life regression से आपको ये benefits होता है. Fear of death. मैंने कहा था कि Lord Krishna said that you will be born again. So we need to get over the fear of death. That हम वापस आने वाले हैं. तो हमें death से डरना नहीं है. Okay? You discover the myths about karma. Now karma खराब या अच्छा नहीं होता. Is just karma. Based on your karma, you get good results or bad results. Understood? So there is karma is a bitch. ये सब नहीं बोलने का. आपने कुछ किया, उस वक्त आपको लगा आपने सही किया, right? मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ. मेरे पास एक क्लाइंट आई थी 2012 में. उन्होंने बोला मेरे को डिवोर्स नहीं मिल रहा है. तो ऐसा ठीक है. मैंने कहा आपको नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ही नहीं चाहिए.
दे वर शॉक्ड, यू नो, हाउ कम मेरे को तो चाहिए, मैं 3 साल से झगड़ा कर रही हूँ, मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल है, ही इज नॉट रेडी टू लीव दैट वुमन, आई वांट टू लीव, ये बोला। ऐसा ठीक है, लेट्स ट्राई पास्ट लाइफ रिग्रेशन। 3 बार आई टुक हर इनटू अ पास्ट लाइफ 3 times, शी कुड नॉट गेट इनटू अ पास्ट लाइफ। फोर्थ टाइम इज द टाइम व्हेन शी सॉ द पास्ट लाइफ, उनको पता चला कि she was in that past life also a female, ठीक है, let's name her लीला। उनके हस्बैंड पास्ट लाइफ में भी उनके हस्बैंड थे, ठीक है, एंड जो उनकी गर्लफ्रेंड आज के लाइफ में थी वो भी। तो ये 3 का जो ट्रायंगल है ना, वो पिछले जन्म से चल रहा था, मगर उनको इस समय का आभास नहीं हुआ, उनको आभास हुआ कि वो इंग्लैंड में है। तो उन्होंने ये सीन देखा कि मैं खड़ी हूँ, मैं ब्रिज पे खड़ी हूँ और मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। देन आई सेड किसका कर रहे हो? तो बोलते मेरे उस लाइफ का हस्बैंड है, लेकिन अगर मैं इसको बराबर से देखूँ तो मुझे लगता है कि करंट लाइफ में भी ये मेरा हस्बैंड है। एंड मैंने बोला फिर क्या होता है? बोलते वो आता है और मुझे पीठ के पीछे से चाकू ठोक देता है, एंड आई डाई। सो शी हैड गॉन टू द टाइम ऑफ अ डेथ इन दैट लाइफ टाइम, फर्स्ट सीन। एंड जब उसने मुझे कहा था ना कि जब मुझे ये पीठ में दर्द हुआ, चाकू उसको यहाँ पे भोंका था, शी हैड अ पेन इन द बैक। मिरेकुलसली आफ्टर दैट पास्ट लाइफ उनको पेन नहीं आया, क्योंकि उनको समझ में आया वो जो पेन था, इट वाज शोइंग दैट जहाँ पे स्टैबिंग हुआ था वो पेन था। उन्होंने वो पास्ट लाइफ देखा, शी अंडरस्टूड दैट वो इसलिए उसको छोड़ दे रही क्योंकि उसको पास्ट लाइफ का रिवेंज है। पास्ट लाइफ में हमने सर्टन वाउज लिए हैं, ओथ्स लिए हैं कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तो उसने मरते वक्त ही बोला मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तो अब उसी के वर्ड्स, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, became a recursive curse in the current life. So डिवोर्स कैसे होगा? पति डिवोर्स भी नहीं देगा, तो आप कितनी भी कोशिशें कर लें डिवोर्स नहीं होगा। वो लाइफ के बाद 6 महीने में उनको डिवोर्स मिला। उनके पति ने उनको एक फ्लैट गोरेगांव के वहाँ दिया था, 1.25 crores एज एलिमनी मिला। वाह, he was a hotshot person in Dubai, but he was not getting the divorce. Incidentally, बहुत अजीब बात हुई, she got married to somebody else within a year or 2. उसके हस्बैंड ने जिस लड़की के लिए उसको, you know, the whole thing started, he was into extramarital for 8-10 years, उससे शादी नहीं की, किसी और से शादी की। वो बाद में पता चला। तो ऐसा नहीं होता है कि you know, वो लड़की, it was just a triangle, that negative pattern जो हमें समझना है। तो we need to stop blaming, need to take charge, get rid of the negative pattern. उनके खुद के negative pattern थे, वैसे ही सर आपके negative pattern है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रिश्ते नहीं चाहिए, मुझे हेल्थ नहीं चाहिए। All these are negative patterns which need to be eliminated. जब आप इस पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको आउटसाइड में डिफरेंस दिख जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट्स, द प्रोसेस, डीप हिप्नोसिस। द प्रोसेस इज वेरी इजी। हिप्नोसिस किया जाता है, which your past life therapist knows, through relaxation. You know, close your eyes, go deep. Now imagine a staircase, imagine a passage. Uncover the event. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, she straight went to that past life where she was killed. The root cause was she was not ready to give the divorce. Connect, interpret and conclude. We interpreted क्यों नहीं दे रहे हैं डिवोर्स, क्या है, उसके माइंड ने रिलीज किया, she got the result and it was resolved. Her problem was I am not getting the divorce from my husband. That's it. Was resolved in 6 months time. Okay, now why should you go in for this therapy? Well, people suffer from depression. Anybody suffering from depression? Good. Chronic pain, illness. आपको क्या illness है? Heart problem. The heart is actually, I'll just come to you. Heart is actually that you have got betrayed. Either in this lifetime, past life में ये जरूर होगा। क्या नाम है आपका? अंजन आपा जी। That आपने काफी लोगों को betray किया होगा, तभी ये प्रॉब्लम अभी आता है, ठीक है। So once you uncover the people you have betrayed, your aura will get cleansed and आपका जो हार्ट का इशू है उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। कंप्लीटली जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, पेन तो 100% चला जाता है।
ठीक है भैया, व्हाट वाज Kidney blockage of nervous system. यू हैव अ किडनी इशू? Kidney blockage of nervous system. Have you ever gone to a past life therapist? You really require it because all the illnesses don't come from this life; they come in from your past lives. आपको हुआ है? So cancer, as you know, is lot of anger. बहुत rage है. With the body is, going through the karma through the body. So basically क्या होता है? हमें क्यों ये body मिलती है? किसी को पता है? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, फोर्थ प्लेन, जहाँ हमारे एंसेस्टर्स हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, मास्टर्स हैं, वहां पे हमें कोई पेन नहीं होता. सो व्हाट हैपेंस? यू नीड दिस फिजिकल बॉडी फॉर द पेन. फिर हम इस लाइफ में बोलते हैं यार पैसा नहीं है, बट फिर हमें वो लाइफ देखनी है जहाँ हमने लोगों को चीट किया है. एंड हेल्थ इश्यूज आर मोस्टली व्हेन यू हैव चीटेड अ लॉट ऑफ पीपल फाइनेंशियली. That is the karma in this lifetime. So if we see maybe 3 to 5 past life of yours, you are able to see it. आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे. मैंने ये सब पढ़ा था कर्म विभाग सेंटर रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी. हाँ जी, इससे हमें पता चलता है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था. हाँ जी, तो इससे भी इसमें और इसमें क्या अंतर है? वेरी गुड. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. व्हाट्स योर नेम? मोहित सिंह. मोहित सिंह. आप इसका ये लो ना, टेस्ट लो ना, टेस्ट क्या लेना है सर? पास लाइफ. पहले खत्म करते हैं, उनको आने दीजिए सेशन के लिए. अभी 1 घंटे का डेमो, मेरे पास टाइम नहीं है. ओके, तो इन्होंने ये बताया कि वो जो पेपर पे हमको मिलता है ना, वो कि कुंडली पे, चार्ट पे या पेपर पे कि आपने ये किया था, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स है बेसिकली. तो हम भी आकाशिक रिकॉर्ड्स बदल के आपको बता सकते हैं ये है. लेकिन दोनों में एक ही डिफरेंस है. आप खुद खाना खाते, कैसा लगता है? अगर ये जो बाजू में आपके बैठे हैं वो खाना खा लें आपके जगह, तो कैसा लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा. कैसे अच्छा लगेगा? तो आपको तो खाना मिला ही नहीं. नहीं मिला, उसका पर्पस कुछ और होगा ना. उससे ज़्यादा Right now, if you are not eating anything, will you feel satisfied? Will your hunger be satiated? depends. How will it be satiated? Depends on the situation. No, it will not. And that is why you have been given a body. मैंने पहले ही कहा था, आपको अपनी बॉडी में वो चीज महसूस करनी है पास्ट लाइफ की. तो ये ऐसा सैक्रिफाइस नहीं है. बट अगर मैं खाना खुद खाऊं या कोई मेरे लिए खाए, फर्क यही है. तो जब मैं खुद खाना खाऊंगी, आई नो दी एक्सपीरियंस, तो मैं निकल सकती हूँ. पास्ट लाइफ में आपने जो किया वो आपने खुद ने किया, किसी और ने नहीं किया आपके लिए. तो जैसे जैसे क्या होगा कि उसका एक्सपीरियंस जितना 100% मिलना चाहिए वो 50-60% ही मिलेगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो यू नीड टू, जो आपने पत्र पढ़ा है ना, वो किसी ने पढ़ के बता दिया है. आपकी बॉडी में से कोई चीज गई नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं निकला है, कोई बिलीव्स नहीं निकली है. बिकॉज जब आप एक सबकॉन्शियस माइंड स्टेट में होते हो, आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बोलते हो विच आर माइंड दिस, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये लोग बहुत गंदे हैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए. That is in your aura. So your past lives are actually in your aura, which has to be released. So you need to go through a PLR experience yourself and not through someone else. So it will not help you. Are you getting my point? Yeah. But Singh is always king. हाँ. Singh is always king. कौन है सिंह? अच्छा. Let him be the king. Maybe he was a king in the past life and he did not treat his people properly. Phobias of fear that doesn't make sense. हाँ. Yeah. Yes. It nullifies the karmas right now which you are facing. इसलिए जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है बोलता है मुझे पास्ट लाइफ करनी है, तो मैं ये बोलती हूँ कुछ प्रॉब्लम है, बोलता नहीं है, मेरे को घर जाके सो जाओ, आने की जरूरत नहीं है. When there is no problem, don't come to a past life therapist. But if there is a problem, then there is definitely a reason behind the problem. So it nullifies your karma. That's why it is very, very karmic in nature. Phobias of fear that do not make sense. That means suddenly किसी को फोबिया है स्नेक्स का, नहीं किसी को फियर है कोई लिजर्ड का या लोनलीनेस का फियर है, राइट? तो हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ है जहाँ शी हैज बीन अबैंडन्ड बाय द पीपल. सेकेंडली, वी हैव टू गो टू द पर्सिक्यूटर लाइफ टाइम. व्हाट्स योर नेम? श्रेया. श्रेया, हमको आपके पास पर्सिक्यूटर लाइफ टाइम. पर्सिक्यूटर लाइफ टाइम मतलब क्या? दो होते हैं. एक होता है विक्टिम. टुडे इज अ विक्टिम. मेरे पास पैसा नहीं है, रिश्ते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो कौन सी लाइफ है हमारी? विक्टिम लाइफ है. We need to go to the persecutor lifetime. What's a persecutor?
जब हमने कुछ गलत किया, when we have killed, जब हमने चीट किया, जब हमने बेईमान, तो गॉड ने क्या बोला? गॉड नहीं है, he will go up and you have to see your own karma. So he's not going to judge you. Ultimately, who judges? You are yourself judging. So you are responsible for the pain. It's your, like वो आपका बैंक अकाउंट है, आपने किसी को मार दिया जान से, and you have to pay for it. So you could have left somebody in your past life, possible. Otherwise, I mean, आपको, ma'am, we're talking only about past life. We're not talking about current life. It's only past life. Exactly. So this you will come to me with the fear of loneliness. हमें आपको पास्ट लाइफ में लेके जाना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है, द रूट कॉज। ये तो जाएगा नहीं, मुझे ना नहीं चाहिए, मतलब मैं अकेली नहीं रह सकती। तो किसी ने आपका मर्डर कर दिया होगा, कुछ मार दिया होगा, वी डोंट नो। मैं बहुत इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, मेरी स्टूडेंट थी 2015 में, एंड उसको बोलती थी जब मैं घर में रहती हूँ तो मुझे डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकती। मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू अ पास्ट लाइफ। तो जब मैं हमने पास्ट लाइफ किया तब शी वेंट टू अ लाइफ व्हेन शी वाज किल्ड बाय अ थीफ। तो अब वो जब वो उस में रहती है अकेले, वो पास्ट लाइफ ट्रिगर हो गई, वी कॉल देम एज ट्रिगरिंग। तो अब वो नहीं डर रही है कॉन्शियसली, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो पास्ट लाइफ ट्रिगर हो गई है कि भैया मुझे मार डाला, तू भी मर जाएगी। तो वो थॉट्स जो है ना, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे कॉन्शियस माइंड से, एंड इट डज नॉट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस टू हर। सो जब मैंने वो पास्ट लाइफ उनकी की, उसके बाद just one past life I needed to do. You see, they are students, so they also know how it's easy to go to a past life. So उनको दूसरे past life में आने की जरूरत नहीं पड़ी। Relationship issues जैसे इन्होंने कहा, जैसे मेरी client फेस कर रही थी, today she is happily married, but it was a strong karmic thing with her ex-husband which she had to let go. Financial losses, traumatic experiences, यहाँ पे बहुत सारे losses होते हैं, suddenly financial losses हो जाते हैं। It's all your past life. लाइफ बिटवीन लाइफ। तो व्हाट इज लाइफ बिटवीन लाइफ? दो लाइफ के बीच में जो समय होता है उसको बोलते हैं LBL स्टेट, लाइफ बिटवीन लाइफ। यानी कि आप ऊपर जाते हो, आप फाइंड आउट करते हो क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद आप दूसरा जन्म लेते हो। तो आई डिसाइड नेक्स्ट लाइफ, आई डिसाइड वेदर आई वॉन्ट टू बी इन अ मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, मुझे किसके घर में जन्म लेना है। ये मेरे माता होंगे, ये मेरे पिता होंगे, मुझे सर्कमस्टेंसेस क्या है, मुझे पैसे वाला चाहिए, मुझे एवरेज लाइफ चाहिए, मुझे कैसी लाइफ चाहिए। डिपेंडिंग ऑन दैट इज वेयर यू कनेक्ट। सो बेनिफिट्स क्या होते हैं LBL के? यू कनेक्ट विद योर सोल सेल्फ, यू एक्सेस द विजडम, आपने क्या किया, क्या गलत किया, ऑल द रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड, यू हैव योर कॉन्वर्सेशन विद स्पिरिट गाइड्स। अगर आपने डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक पढ़ी होगी तो सडनली व्हेन ही वाज डूइंग द थेरेपी फॉर कैथरीन, शी वाज एक्सेसिंग द मास्टर्स, and Catherine could tell things about his own life. And ये मत सोचिएगा कि डॉक्टर ब्रायन वाइस ने बुक लिखी तो सबने उनको तालियां बजाई। He was removed from her psychiatric practice. He had to lose his job. So everything is a challenge. It's not easy. उनको लगा था वो फेमस हो जाएंगे, वो फेमस नहीं हुए, बल्कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। So it should never be easy. And you expand your soul. इसलिए किसी को NDE हुआ है, near that experience, जब जब किसी को NDE होता है या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस, आपको से आपका कैंसर है, ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, सो आई वोंट से इट्स NDE, बट यू रियली रीच डेथ एंड यू केम बैक, तो यू मस्ट हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन। वैसे ही जब आप LBL करते हैं तो आप मास्टर्स एंड गाइड्स को मिलते हैं, तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ये पैसा, ये रुतबा, द एनिमोसिटी, जेलसी इज नथिंग, यू नीड टू राइज अबव इट। ओके, नेक्स्ट, रीच आउट टू योर सोलमेट। यहाँ पे किसको रिलेशनशिप इश्यूज हैं? So again, these are karmic in nature, the relationship issues. Okay, so why are you having that problem? What is that lesson you have decided in your LBL? Is once you understand the reason, your body will not, recreate the pattern. Okay, so you can reach out to your soulmate. We have worked on many cases. अभी आप देखेंगे तो जो मैंने केस पे काम किया था 2012 में, इनफैक्ट उसके पहले काम किया था, 2010 में काम किया था।
तो शी फाउंड हर सोलमेट, राइट? नेक्स्ट, विजिट योर सोल होम। आपका जो घर है वो ये घर नहीं है। दिस थर्ड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस इज नॉट योर हाउस, योर हाउस इज बियॉन्ड दिस। सो यू विल विजिट योर सोल होम। अनकवर द हिडन रीजंस कि आपको करंट लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। वाओ, नाउ जैसे है ना, मैं कभी कभी देखती हूँ कि सब कुछ ठीक जा रहा है एंड सडनली देयर इज अ कोलैप्स। बिजनेस अच्छा चल रहा है एंड देयर इज अ कोलैप्स। तो आपने कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में किया है एंड यू हैव डिसाइडेड दैट कार्मिक पैटर्न। जब तक हम वो वाउस नहीं निकालेंगे करंट लाइफ में, सपोज मैं बहुत पैसे वाली थी, मैं मर गई और मैंने बोला यार ये पैसे का कुछ काम नहीं है, तो पैसे से कोई फायदा नहीं होता है, मुझे अगले जन्म में ना मेरे आजू बाजू में लोग चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे, पैसा नहीं होगा और मैं बार बार काम करती रहूंगी और पैसा नहीं मिलेगा और मैं रो रही हूँ यार पैसा नहीं है, क्या करें, पैसा नहीं है, क्या करें, पैसा नहीं है। और एंसेस्ट्रल कर्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय एंसेस्ट्रल कर्सेस? हाँ, पितृदोष। कितने की जन्म कुंडली में सर पितृदोष होता है, काल सर्पदोष है आपका। ऑडियंस ना, पितृदोष सर, काल सर्पदोष आपका। जो मैं कभी किसी की कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह देखते हैं तो पता चल जाता है काल सर्पदोष, स्ट्रॉन्ग पितृदोष। नो व्हाई, आपके जो पितरों ने कुछ किया है वो आपके पास आया है, प्लस आपके पास क्यों आया है वो भी इम्पोर्टेंट है। Do you understand? So it helps to resolve the ancestral curses, unexplained negativity. मैं कुछ भी करता हूँ मुझे लगता है कोई नेगेटिव हो जाता है, कुछ है, तो इट्स ऑल अबाउट द पास्ट लाइफ। शायद आपने कभी किसी के लिए कुछ नेगेटिव किया हो पास्ट लाइफ में, नहीं? You know, one thing I like about people, and this is what I was also, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, मैं तो कितनी अच्छी हूँ, आई हैव नेवर हर्ट अ फ्लाई, मैंने किसी को चीट भी नहीं किया, लेकिन देखो ना मुझे इतनी तकलीफें हैं। तो अगर आपने इस जन्म में नहीं किया है तो आप ही के पास ये इतनी तकलीफें क्यों आ रही हैं? कभी तो किसी के लिए खराब किया होगा। सो फर्स्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है मैंने इस जन्म में नहीं किया, कोई तो जन्म में मैंने कुछ किया ही होगा। इसलिए आपकी एस्ट्रोलॉजी आती है, आपकी जन्म पत्री आती है, यू आर बोर्न अंडर सर्टन स्टार्स, यू आर बोर्न अंडर सर्टन नक्षत्रस। व्हाई? क्योंकि हर नक्षत्र जब मैंने किया है दो चीजें देता है, तीसरी चीज नहीं देता है। हेल्थ देगा, वेल्थ देगा, तो रिलेशनशिप नहीं देगा। मैंने नक्षत्र की जब स्टडीज की थी, जब 27 नक्षत्र मैंने सब सिखाया, मैंने बोला ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नो नक्षत्र इज हैविंग ऑल द 3 थिंग्स, सो यू आर बोर्न टू लर्न दैट लेसन। सो वी कैन नॉट थिंक दैट दिस लाइफ इज गोइंग टू बी स्मूथ, यू गोइंग टू गेट व्हाट। बट बहुत कम लोग हमारे पास लाइफ थेरेपिस्ट के पास पहुंचते हैं, डर लगता है, आपका टाइम नहीं आया है, so you don't reach out, and maybe if it's not in your destiny, even if you reach out, you don't continue your treatment। हर बार एक सेशन में कहानी खत्म नहीं होती है, it can take more than one session। I have worked on myself for my past life, it has taken more than one session for many of the issues, but it has got resolved। So take charge of anything that happens to you, heal yourself and come fall in love with life। Anything else? How much time do I have? I can take you all to a past life? Yeah, good। सबको अच्छा लगता है। लाइट्स डिम नहीं हो सकती, जरा भी नहीं। I don't know, they're not ready। थोड़ा लाइट बस, चलो ठीक है। So what I want you to do is let's just experience little bit of past life, okay? So close your eyes। जिनको क्लोज करना है वो लोग क्लोज करें, जिनको नहीं करना है नहीं करें। कितने लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते, द होल प्रोसेस वुड बी फॉर 25-30 मिनट्स। बट यू मे नॉट बी एबल टू गो इनटू पास्ट लाइफ बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर देयर, लोग आजू बाजू में हैं, डोंट वरी, ठीक है? सो क्लोज योर आईज। Can you put on a music which is very, very soothing on the YouTube? So take a
a slow deep breath in and exhale. Take another slow deep breath in and exhale. Take another slow deep breath in and exhale. And as you take a slow deep breath in and exhale, imagine that you are standing on top of a staircase. The staircase has 20 steps going down, is very well lit, has good sturdy handrails. आप एक स्टेयरकेस पे हैं, 20 सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, आपको हैंडल्स को टच कर सकते हैं एंड ईच एंड एवरी स्टेप, हर एक स्टेप आपको नीचे लेके जाएगा टुवर्ड्स योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतर माइंड. सो स्टार्टिंग नाउ विद 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Now I want you to imagine that as you turn away from the staircase, you are in your subconscious mind, and your subconscious mind has all the information and all the ideas about your past lives. So turn away from a staircase and you will find yourself in a corridor. And as you find yourself in a corridor, you will find that there are doors on your left hand side. The door is, and there are numbers written on the door, your life before this lifetime. 1900, 1800, 1700 and so forth. But before entering this passage, आप पहले सोच लीजिए आपको कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है. एक प्रॉब्लम को लीजिए, just one problem, and start going. 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100. Go to that life. It can be beyond 1000, 900, 800. Go and stand in front of that door. Your subconscious mind will guide you. जो दरवाजा दिखता है, वो दरवाजा प्लीज देखिए किस रंग का है, किस कलर का है. How do you feel when you are standing in front of this door? This is a door which will lead you to your past life. आपका पिछला जन्म, the life before this life, when you were in a different body, different soul, different lifetime. So as I count you down from 5 to 0, you will open the door and step inside. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Open the door, step inside, and you will find yourself in that lifetime. Look down at your feet. Are you in a male body or a female body? What is the color of your skin? Are you inside or are you outside? Is it daytime or nighttime? Are you alone or are you with someone? How are you feeling at this moment? How are you feeling? क्या महसूस कर रहे हैं आप अब?
Try to get impressions, try to get glimpses, try to get the impression of your past life. If you feel the scene is very traumatic, I want you to float above your body and look down at your body from above. Let your consciousness leave the body and look down on that lifetime. What is happening? Please collect as much information as you can. For the next 1 minute, you will not be listening to the sound of my voice, but you will be able to gather the information of this past life. From this scene, I want you to go ahead in that lifetime to the last day of your life in that lifetime. The day you die in that lifetime. What are your thoughts? Who is around you? What are you feeling as you die? Are you happy? Are you satisfied? Notice your thoughts at your death. As I count you 1 to 5, at 5 your soul will leave the body in that lifetime. 1, 2, 3, 4, and 5. The soul exists the body now and is in the presence of the higher self. Your higher self is the metaphysical aspect of you, that part of you which has all the knowledge of your past, present, and future lifetimes. In the presence of the higher self, check out what is the year that you died. And a number will flash to you, and keep a record of that number. What was the lesson of this lifetime you just saw? क्या सीखना था आपको इस पास्ट लाइफ में जो आपने नहीं सीखा? क्या गलतियां की? How is this past life affecting your current life? Take a mental note of this. From that point of your higher self, look down at your body, lying below. What happens to your body? Is it honored? See the death of yourself in that lifetime so that you realize it's just the past life, it's over. It does not need to impact you. Any vow, oath, commitments, decisions that you have taken. Make a mental note of it. And now I want you to put that past life in a ball of light. And as you put this past life in a ball of light, allow that past life to go back in time to where it belongs. In the timeline of the events which are happening to you. Put the past life to the place where it belongs in the Akashic records. And know that you are in the here and the now, the current date. And now as I count you up from 1 to 5, at 5 you will be fully awake, feeling very good about yourself. But first we start with 0 and there's a tendency to go deeper with 0. So each and every time I use the words deep sleep to you for the purposes of hypnosis only, you'll quickly and calmly go to this level or even deeper. So start coming up with 1, higher up with 2, further up with 3, you're aware of everything at 4 and 5, eyes open wide awake. Say your name to yourself as you wake up so that you know you are in a different body in a different time. And
today's day. Please say your name to yourself and today's day so that you realize that you are in the here and the now, in the current body, current self. So this demo was hardly for 10 to 12 minutes. I don't know, normally this whole session is for 90 minutes. But of course, it's a one-to-one session, individual. किसी ने भी कुछ भी देखा? कोई पास्ट लाइफ देखी? आपको देखी? बताइए, आइए इधर आइए। थ्री पास लाइन दिखी। अरे बहुत फास्ट किया आपने तो। मुझे तो तीन काम करना पड़ेगा। हाँ। एक पास लाइफ भाई वन। एक पास लाइफ 1 मिनट। हाँ। नाम एक बताइए। पास लाइफ मैं यहाँ मेरे पंख आ गए और मैं पूरे हॉल में घूमा और सबको आशीर्वाद दिया। दूसरा आया कि लोग यात्रा कर रहे हैं, पर्वत चढ़ रहे हैं और मैं उन लोगों को प्यास लगती है तो पानी देता हूँ। आपको ये पास्ट लाइफ दिखी? हाँ, आप तभी उस समय में आपकी क्या एज क्या थी जब आप पानी दे रहे थे? हाँ, पानी देना तभी मैं बूढ़ा था। बूढ़े। ओके ओके। फिर आपकी डेथ दिखी उस लाइफ में? हाँ, वहाँ पानी, स्विच ऑफ योर मोबाइल्स। वहाँ जो पानी था, कुआं था, वो कुएं में पत्रे का डब्बा था और रस्सी लेके मैं पानी निकाल रहा था और वहाँ मैं गिर गया हूँ पानी में। आपको इस लाइफ में कुछ एस्थमा रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम है? ये लाइफ में कुछ एस्थमा या ना, कोल्ड वोल्ड नहीं? कोई- कोई- अच्छा, ठीक है। तीसरी एक मुझे आई कि पास्ट लाइफ में मैं कुत्ता था, डॉग था। जैसा यहाँ अपना सेवन चक्र ऐसा है, उनका सेवन चक्र हॉरिजॉन्टल था। बराबर। तो वो टाइम में खाना नहीं मिलता था मुझे, तो कोई खाना डालता था तो दूसरे कुत्ते आते थे और मैं उनको भगा के खाना खाता। मतलब आपने दूसरे कुत्तों को खाना नहीं दिया? नहीं दिया, सेल्फिश थे आप? वो मैंने खाना खा लिया, वो मैंने खाना खा लिया, इधर बोलो। वो मुझे तीसरा आया, तीन आए आपको। वेरी नाइस। प्लीज 10 मिनट में 3 पास लाइफ। ओके, सो वन थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट, क्या नाम है आपका? हाँ, हरिलाल जी। हरिलाल जी ने एक ह्यूमन पास्ट लाइफ भी देखी और एक एनिमल पास्ट लाइफ भी देखी। तो इससे हमें पता चलता है कि एनिमल पास्ट लाइफ भी होती है। ये पंख भी एक पंख भी देखा। आई डोंट थिंक दैट्स अ पास्ट लाइफ, आई एम सो सॉरी। आपको इट जस्ट यू हैड अ विजन ऑफ गोइंग अवे टू दिस। तो 2 पास्ट लाइफ देखी, एक जाने के लिए। हाँ, तो 2 देखी जिसमें उन्होंने एक में देखा कि शी वाज हेल्पिंग पीपल फॉर बाय गिविंग देम वाटर, बट आपने देखा एकदम अपोजिट लाइफ थी जब वो कुत्ते थे और वो लोगों को दूसरे कुत्तों को खाना नहीं देते थे। सो पोलर ऑपोजिट 2 लाइफ है। एक में उन्होंने कितना अच्छा काम किया, तो मोस्टली कुत्ते की लाइफ पहले आई होगी और ह्यूमन लाइफ बाद में आएगी। जो उन्होंने जो बोलते ना पश्चाताप किया अपने क्रूरता का, क्रूएलिटी का दूसरे लाइफ में बाय गिविंग फूड एंड ओनली वाटर टू पीपल, बट दैट वाज अ वेरी वेरी ह्यूज, मतलब बहुत अच्छा पुण्य का काम आपने किया, जिसके ऑफकोर्स रिवॉर्ड्स आपको करंट लाइफ में दिखेंगे। बट डेफिनेटली आपने शायद पहले भी पास्ट लाइफ देखी है या जो भी है, सीइंग अ पास्ट लाइफ सो सून, मतलब बहुत ही कम लोग देख सकते हैं। सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ही रियली डिजर्व, कितने फास्ट थे। डेफिनेटली। और किसी को पास्ट लाइफ दिखा? आपको भी दिखा? आइए। मुझे दिखा कि पहले इंट्रोड्यूस योर नेम ना। माय नेम इज मोहित सिंह। मोहित सिंह, या। मुझे ऐसा दिखा कि मैं एक बहुत बड़ा गोल्डन दरवाजा है, गोल्डन दरवाजा। मैं उसके अंदर गया और बहुत बड़ा महल है और मैं वहाँ पे सिंहासन पे बैठा, किंग? क्योंकि वो मैं वहाँ का किंग था, मेरे पोशाक थे। एग्जैक्टली, हाँ। उन्होंने कहा भी था। मैं वहाँ पे बैठा और बाद में जब मैंने अपना डेथ देखा कि मुझे बहुत सारे एरोस लगे थे ओह, और
मुझे कुचला गया था और आफ्टर माय डेथ मुझे एक जो सेरेमनी होती है, जो किंग की सेरेमनी होती है, वो दी गई थी। तो आपको ये एरोस कहाँ लगे थे? मेरे body पे लगे थे। नहीं, पर क्यों लगे थे? युद्ध में था मैं। युद्ध में थे। तो ही सॉ हिमसेल्फ फाइटिंग। युद्ध में थे। बैक में कुछ इशू है आपको इस लाइफ में? बैक में नहीं। सामने से थे। तो शायद आपके वो सारे पेट में, हाँ। तो आपको क्या करना होगा ना, सिंस हम नहीं है, आपको अपना आंखें वापस बंद करके वो सारे एरोस निकालने होंगे अपनी सोच में, अपने इमेजिनेशन में, एंड वो जो ब्लड आपने लॉस किया है वो लीजिए। अदरवाइज यू कैन गो टू एनी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट एंड टेक अ सेशन फॉर दिस पास्ट लाइफ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। बट आपने पास्ट लाइफ में जाने से पहले कमांड क्या दिया था? आपको क्या मालूम करना था? मुझे जानना था कि मेरे साथ ये सब अभी क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो कितनी बार क्या होता है कि बिकॉज यू आर डाइड इन दिस वे, द बॉडी इज नॉट ऑनर्ड, द बॉडी इज नॉट हील्ड, यू स्टार्ट, कभी वो कुछ ऐसा समय आ जाता है, थॉट आ जाता है कि वो पास्ट लाइफ ट्रिगर हो जाती है। इसीलिए मुझे ब्लड क्लॉटिंग ये सब इश्यूज हो रही है। हो सकता है आपके ब्लड, आप प्लीज या फिर मेरे पास आइए या किसी के पास भी जाइए, गेट योर, कहाँ रहते हैं आप? मलाड। तो कोई भी थेरेपिस्ट के पास जाइए, गुड थेरेपिस्ट, ओके, जिसका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, गो टू गुड थेरेपिस्ट एंड गेट योर सेल्फ रिजॉल्व। आपकी, मैंने कैसे कहा था कि आपकी तबीयत काफ़ी ठीक हो जाएगी, क्लॉटिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। एंड दैट्स अ वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा कि मैंने इतने सारे लोग थे लेकिन 2 ही जन जा पाए पास्ट लाइफ में। बट प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इन 10-15 मिनट्स दे हैव गॉन टू द पास्ट लाइफ। एक ही सीन देखा है, एक्चुअली अब पूरा का पूरा टाइम लगता है, 90 मिनट्स का सेशन होता है। एवरीथिंग इज आस्क्ड, एक्सप्लेन्ड, रिलीज, दैट्स अ प्रॉपर सेशन। बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दीज 2 people and thank you so much. If you have any questions, I will answer them, or we can, yeah, hear me? Can you please come here? I can't hear you. आपको बचपन से ख्वाब आते हैं, और कोई बता सकता है कि इनको बचपन से ख्वाब क्यों आते हैं? बिकॉज अगेन नहीं, हाँ हाँ बोलिए बचपन में ये ख्वाब आता है कि मैं मैडम, ऐसे मत कीजिए। बचपन में मैं छोटी थी, लेकिन मैं, आपका नाम क्या है? पद्मावती। पद्मावती, क्या है? तो मैं ऐसे ख्वाब देखती थी, मैं काफ़ी यंग हूँ, सफ़ेद साड़ी पहनी हूँ और हीरोइन जैसे ऐसे लहरा की जाती है ना, जैसे उड़ते उड़ते, वो एक ख्वाब मुझे बार बार आता था। और दूसरा, कुछ लोग आते हैं मुझे मेरी तरफ दौड़ के और मैं आकाश में उड़ जाती हूँ। ये 2 ख्वाब मुझे बार बार आते थे। मुझे लगता है ये एक ही लाइफ टाइम है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये पास्ट लाइफ देखनी है। इट इज अ अनहील्ड पास्ट लाइफ एंड ये सारा का सारा, जैसे मैंने कहा था आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। कभी कभी अवेकन हो जाते हैं, रिलीज नहीं होते, रिजॉल्व नहीं होते। सो गेट इट डन एंड यू कुड बी अनग्राउंडेड। करंट लाइफ में आप कुछ पैसे कमाते हैं, घर पे रहते हैं, पैसे कमाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हस्बैंड अच्छा कमाते हैं कि आप कमाते हैं? तो कुछ पैरों में तकलीफ है, बिकॉज इट्स शोइंग एन अनग्राउंडेड रियलिटी। अच्छा, तो फिर क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये पास्ट लाइफ आती है। पास्ट लाइफ आती है और मुझे मेरा लव ये हो जाता है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सक्सेस नहीं होता है। हाँ, वो प्रॉब्लम है। ठीक, ओके। और मैं सफ़ेद साड़ी में रहती हूँ। हाँ, सफेद साड़ी में, तो मतलब बेसिकली शादी में इशू हो सकता है। करंट लाइफ में शादी नहीं होती है, शादी नहीं हो रही है। लव अफेयर्स ब्रेक हो जाते हैं। No, if you understand the metaphor of the white sari, this actually tells you how a widow is. क्योंकि हम नॉर्मली, हमारी संस्कृति में हम सफेद साड़ी तब पहनते हैं जब हम विडो करते हैं, दैट मीन्स विदाउट अ मेल। सो मे बी अगर आप ये पास्ट लाइफ रिजॉल्व करेंगे तो आपकी शादी होने में इजी रहेगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? हाँ बोलिए सर। क्वेश्चन ये था कि आपका जो कोर्स है उसमें अपना सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर 10% है, सबकॉन्शियस का 90%, कॉन्शियस माइंड का 10% है, वो जो इधर तो सबका 0.005% जो होगा तो भी अच्छा है, तो वो बढ़ सकता है क्या? पावर ऑफ द सबकॉन्शियस हाँ। माइंड, वो तो जितना पावर है उतना ही रहेगा। कोर्स में बढ़ सकते हैं अपना कोर्स? ऐसा नहीं। सर,
सबकॉन्शियस माइंड का पता है आपको क्या फायदा है, क्या करता है? इट ओनली रिकॉर्ड्स, आपको वो रिकॉर्ड करता है आज पूरे दिन में क्या हुआ, और रात को सपने के टाइम पे वो उसको अपडेट करेगा। इट्स ए हार्ड ड्राइव। वॉचमैन तो नहीं है वो। हाँ, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं ना, आप ये पूछ रहे हैं कि मेरा इंट्यूशन बढ़ सकता है। नहीं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का पावर की बात है। तो सर सबकॉन्शियस माइंड आपका पावरफुल तब जब होगा जब आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। अच्छा, तो ये कोर्स में तो है। इंट्यूशन, जैसे अभी कल कोई आया, उसने मुझसे बोला मुझे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करो, ऐसे लाइफ में मुझे जाना है जहाँ मैं बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हीलर थी। मैंने देखा तो दैट्स व्हाट द रिसोर्स शी वांटेड टू बी वेरी वेरी पावरफुल। और उस पास्ट लाइफ में, जैसे मैंने आपने कहा ना वो दिखता है, तो मैंने देखा कि कोई सांप है। मैंने कहा आपकी मुझे सांप दिख रहा है, आपको कोई सांप कभी पेट रखने की इच्छा है, जैसे हम कुत्ते और बिल्ली को रखते हैं? तो बोलती है मुझे तो नहीं है, पर मेरी डॉटर को एक सांप को पालने की बड़ी इच्छा है, और मेरी डॉटर के हाथ पे टैटू है सांप का, जो उसने 2 साल पहले किया था। आई डिडंट नो ऑल दिस, यू अंडरस्टैंड? तो उसको वो इंट्यूशन बढ़ाना था, तो वो लाइव देखी, ये सब देखा, तो रिजॉल्व किया। तो डेफिनेटली योर इंट्यूशन कैन इंक्रीज, यू अंडरस्टैंड? थैंक यू। एवरीथिंग। हाँ माय नेम इज श्रेया शो। हाँ श्रेया जी बोलिए। मैंने देखा कि जब भी आपने बोला कि आप स्टेयर्स नीचे उतर रहे हो, तब तक तो बराबर था। जब वो आप बोल रहे थे वही मैं फॉलो कर रही थी, लेकिन जैसे मैं नीचे उतरी तो उसके बाद मुझे लगा मैं कोई फ्लोर पे हूँ जहाँ पे बहुत लाइट है। तो आप ऑलरेडी LBL में चले गए, लाइट बिटवीन लाइट। ओके, वहाँ पे बहुत लाइट है। फिर वहाँ से मेरा ड्रेसअप पूरा चेंज हो गया एकदम। सो यू वेंट फ्रॉम हियर, LBL किया, अब पास्ट लाइफ में गए। लेकिन वहाँ पे मुझे लगा कि कोई गिर रहा है, मतलब बहुत डीप जा रहा है, और मैं उसे बचाने के लिए मैं भी चली गई उसके साथ। वहाँ गई मैं सेफली, मतलब वहाँ तक पहुंची जहाँ तक मुझे वो दिख रही, वो लड़की थी, वो भी मुझे दिखा, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं पता नहीं चला। वो अभी आपको एक 1-to-1 सेशन में पता चलेगा। बस वहाँ तक वो ये चीज मेरे साथ बहुत बार होती है। मतलब मैं सोती भी हूँ तभी भी मुझे लगता है कि मैं किसी को बचा रही हूँ, लेकिन वो बचता नहीं। हाँ। तो फियर ऑफ लोनलीनेस हाँ, आ गया ना। मतलब वो बहुत बार होता है। और मेरे मुंह से कुछ अजीब आवाज आती है, ये मुझे बताते हैं कि तू ऐसी आवाज कर रही है, ऐसा वो बोलते हैं कि तेरे क्या हुआ। फिर वो मुझे जगा देते हैं, तो बाद में आवाज है। हेलो, अभी आया। तो वो आवाजें कैसे आती है पता नहीं, लेकिन सो यू आर नॉट देन श्रेया ना, वो आपको पास्ट लाइफ में चले जाते हो और आपको इंडिविजुअल बन जाते हो, करेक्ट? और मेरे यहाँ पे ये हफ्ते मार्क आते हैं, 3 मार्क आते हैं कभी जब ये ऐसा कुछ दिखता है मुझे। सो दैट मींस इट इज इन योर ऑरा ना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मतलब ऐसे जोर से किसी ने मुझे पकड़ा। श्रेया जी आप इस सेशन के लिए आए, थैंक यू। Okay, so thank you so much for coming and attending. I hope it was very informative. Thank you so much. Bye. वो माइक देना भाई, अरे वो माइक देना, वो बंद करता है। Thank you.